नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से एक बार पुनः स्वागत है यूट्यूब चैनल इंडिया मौसम 1.1 एम पर। इस वीडियो में दोस्तों मैं बात करने वाला हूं कि आने वाले आगामी 4 दिनों में छत्तीसगढ़ के सभी भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। आप लोगों से मेरा अनुरोध है, कृपया करके आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अंत तक जरूर बने रहें। देखिए, 3 अक्टूबर के दिन दक्षिणी छत्तीसगढ़ के भागों पर बारिश की तीव्रता में काफ़ी कमी आ सकती है। कंकेर, नारायणपुर, कोंडागांव, बीजापुर, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा, गरियाबंद के आसपास के भागों पर दिन भर बादलों की आवाजाही नजर आएगी, लेकिन हल्की बारिश हो सकती है। कई भाग ऐसे भी हैं जहां पर गरज चमक के साथ तेज बारिश का सिलसिला देखा जाएगा। कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सुरगुजा, जासपुर, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा, कवर्धा, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, महासमुंद, इन भागों पर घने बादलों की आवाजाही के बीच गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश 3 अक्टूबर के दिन देखने को मिल सकती है। दोस्तों, 4 अक्टूबर के मौसम के बारे में बात करेंगे। 4 अक्टूबर के दिन कितना बदल सकता है छत्तीसगढ़ का मौसम। देखिए, बारिश की गतिविधियां जो नज़र आ रही हैं वो छत्तीसगढ़ के मध्य और दक्षिणी भागों पर दिखाई पड़ रही हैं। यानी ये जो गरियाबंद के से लेकर जो निचले भाग हैं, जैसे कि दोस्तों कवर्धा, दुर्ग, राजनांदगांव और जी जो निचले इलाके हैं बलौद, धमतारी, गरियाबंद, कंकेर, नारायणपुर, कोंडागांव, बीजापुर, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा, इन भागों पर घने बादलों की आवाजाही के बीच 50 मिलीमीटर तक भारी बारिश हो सकती है। राजनांदगांव, दुर्ग, रायपुर, महासमुंद, कवर्धा और बमतेरा, बलौदाबाजार, मुंगेली, बिलासपुर के भागों पर भी हल्की बारिश हो सकती है। तेज़ बारिश की संभावना नहीं है। और उत्तरी छत्तीसगढ़ की तरफ नज़र डालें तो कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सुरगुजा, जासपुर, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा, यहाँ पर मौसम कहीं ना कहीं साफ दिखाई पड़ने वाला है। 4 अक्टूबर के दिन बिल्कुल भी बारिश की संभावनाएं देखी नहीं जा रही। 5 अक्टूबर के मौसम के बारे में आप लोगों से मैं जानकारी साझा करूं तो 5 अक्टूबर के दिन देखा जाए तो दोस्तों दक्षिणी छत्तीसगढ़ के भागों पर बारिश की इंटेंसिटी लगातार तेज़ी से अधिक दिखाई पड़ रही है और भारी से बहुत भारी बारिश 5 अक्टूबर के दिन दक्षिणी छत्तीसगढ़ के भागों पर देखी जा रही है। बलौद, धमतारी, गरियाबंद, कंकेर, नारायणपुर, कोंडागांव, बीजापुर, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा, इन भागों पर 100 मिलीमीटर तक भारी बारिश गरज चमक के साथ देखी जाएगी 5 अक्टूबर के दिन। और जो उत्तरी छत्तीसगढ़ का हिस्सा है, यहाँ पर बारिश की तीव्रता में काफ़ी कमी आएगी। कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सुरगुजा, जासपुर, रायगढ़, कोरबा, इन जिलों में दूर दूर तक बारिश की संभावना नहीं है। मुंगेली, बिलासपुर, कवर्धा और जांजगीर चांपा के हिस्सों पर भी शुष्क मौसम रहेगा, क्योंकि उत्तर पश्चिमी शुष्क हवाएं कहीं ना कहीं उत्तरी छत्तीसगढ़ के भागों को प्रभावित करने लगी हैं दोस्तों। और आगे बात करते हैं 6 अक्टूबर के मौसम के बारे में। 6 अक्टूबर के दिन बहुत ही बड़ा मौसम में मेजर परिवर्तन और उतार चढ़ाव देखा जा सकता है। यानी 6 अक्टूबर के दिन देखा जाए तो जो उत्तरी छत्तीसगढ़ के भाग हैं, यहाँ पर एक लंबे समय के बाद मौसम कहीं ना कहीं साफ होता हुआ नज़र आ रहा है और बारिश वाले बादल नहीं पहुँचेंगे। तो सूरजपुर, बलरामपुर, सुरगुजा, जासपुर, रायगढ़, कोरबा, जहांगीरपुर, कोरिया, इन सभी जिलों में बिल्कुल भी बारिश की संभावना 6 अक्टूबर के दिन देखी नहीं जा सकती है। मुंगेली, बिलासपुर, कवर्धा, राजनांदगांव, दुर्ग, रायपुर, महासमुंद के भागों पर बादलों की आवाजाही के बीच हल्की बौछारें पड़ सकती हैं। गरियाबंद से लेकर बलौद, धमतारी, गरियाबंद, कंकेर, नारायणपुर, कोंडागांव, बीजापुर, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा के भागों पर झमाझम बारिश का सिलसिला 6 अक्टूबर के दिन देखा जाएगा। यानी कहीं ना कहीं जो बारिश वाले बादल हैं वो मध्य छत्तीसगढ़ और दक्षिणी छत्तीसगढ़ के भागों को प्रभावित कर रहे हैं। 7 अक्टूबर के मौसम के बारे में आप सभी लोग मॉडल के अनुसार देख रहे हैं कि जो दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाएं पहले बंगाल की खाड़ी से उठकर छत्तीसगढ़ के भागों को प्रभावित कर रही थी, तो देखा जाए तो उन हवाओं पर ब्रेक लग चुका है दोस्तों और बारिश की इंटेंसिटी लगभग समाप्त है। यानी बलौद, धमतारी, गरियाबंद, कंकेर, नारायणपुर, कोंडागांव, बीजापुर, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा, इन तमाम जिलों में 7 अक्टूबर के दिन मुख्य रूप से मौसम साफ रहेगा और बारिश की संभावना नहीं है। उन जिलों के बारे में बात करूंगा जहां पर गरज चमक के साथ तेज बारिश हो सकती है। राजनांदगांव, दुर्ग, रायपुर, महासमुंद, कवर्धा, बमतेरा और मुंगेली, बिलासपुर, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सुरगुजा, जासपुर, रायगढ़ के आसपास के जो भाग हैं, यहाँ पर घने बादलों की आवाजाही के बीच
मध्यम से तेज बारिश गरज चमक के साथ देखी जा सकती है 7 अक्टूबर के दिन। अभी तक दोस्तों मैं आप सभी लोगों से सिर्फ बारिश से संबंधित जानकारी के बारे में बात कर रहा था, लेकिन अब मैं बात करूंगा कि 7 अक्टूबर के दिन छत्तीसगढ़ के हिस्सों पर दिन का अधिकतम तापमान कितना रहेगा और किन भागों पर सबसे अधिक तापमान रिकॉर्ड किया जाएगा। देखिए, जहां पर बारिश नहीं पड़ रही है वहां पर सबसे अधिक टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जा सकता है, यानी नारायणपुर से लेकर गरियाबंद, दमतारी, बलौद और जी कोंडागांव, बीजापुर। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर रहेगा, 30 डिग्री सेल्सियस के बीच टेम्परेचर पहुंच सकता है 7 अक्टूबर के दिन। उत्तरी छत्तीसगढ़ की तरफ मैं अगर जानकारी साझा करूं तो दोस्तों उत्तरी छत्तीसगढ़ के भागों पर टेम्परेचर एकदम जो सामान्य रहने की आशंकाएं दिखाई पड़ रही हैं, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं झमाझम बारिश होने के कारण टेम्परेचर एकदम सामान्य रहेगा। बाकी देखा जाए तो लगातार बंगाल की खाड़ी में भी आने वाले दिनों में 2 सिस्टम बनने की उम्मीद बन सकती है दोस्तों। आगे बात करने वाले हैं 8 अक्टूबर के मौसम के बारे में। 8 अक्टूबर के दिन देखा जाए तो छत्तीसगढ़ की तरफ लगातार गरज चमक वाले बादल और बंगाल की खाड़ी की तरफ से भी कुछ हल्की हवाएं पहुंच रही हैं, लेकिन भारी बारिश की संभावनाएं 8 अक्टूबर के दिन छत्तीसगढ़ के भागों पर दूर दूर तक देखी नहीं जा सकती है। हल्की बारिश की उम्मीद जो नज़र आ रही है वो कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा, जाजपुर, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा के भागों पर हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की बारिश हो सकती है। मुंगेली, बिलासपुर, कवर्धा, राजनांदगांव, दुर्ग, रायपुर, महासमुंद के भागों पर भी हल्की बारिश की संभावना है। दक्षिणी छत्तीसगढ़ के हिस्सों पर 8 अक्टूबर के दिन मौसम पूरी तरीके से साफ रहेगा। यहाँ पर बारिश वाले बादल नहीं पहुँचने की पूरी उम्मीद बनी हुई है। अभी तक दोस्तों मैं आप सभी लोगों से सिर्फ बारिश से संबंधित जानकारी के बारे में बात कर रहा था, लेकिन अब मैं बात करूंगा कि 8 अक्टूबर के दिन छत्तीसगढ़ के हिस्से पर दिन का अधिकतम तापमान कितना रहेगा और किन भागों पर सबसे अधिक टेम्परेचर रहने की उम्मीद है। सबसे अधिक टेम्परेचर जो रिकॉर्ड किया जा सकता है वो नारायणपुर, कोंडागांव, बीजापुर, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा, यहाँ पर सबसे अधिक टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जा सकता है। और देखा जाए तो दक्षिणी छत्तीसगढ़ के हिस्सों पर भी शुष्क मौसम रहने की उम्मीद बनी हुई है और दक्षिणी छत्तीसगढ़ के हिस्सों पर टेम्परेचर 25 से लेकर 26 डिग्री सेल्सियस के बीच पहुंच सकता है दोस्तों। बंगाल की खाड़ी में एक के बाद एक नए सिस्टम बनेंगे। रात के न्यूनतम तापमान के बारे में बात करूं तो 8 अक्टूबर के दिन छत्तीसगढ़ के हिस्सों पर रात का न्यूनतम तापमान एकदम सामान्य रहेगा। आप सभी लोगों से मेरा अनुरोध है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर देना दोस्तों, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।